Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss 5 most repeated questions from Madam Rides the Bus. As you know, जब भी आप बोर्ड्स की तैयारी करते हो, सबसे पहले आपको बोला जाता है कि PYQs कर लो, बिकॉज CBSE की टेंडेंसी है कि वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आने वाले सालों में भी रिपीट करता है. That's why today we are here to discuss 5 most repeated questions from Madam Rides the Bus, because you can very well expect कि जो क्वेश्चंस पहले रिपीट हुए हैं वही आपके लिए प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में भी आ जाए. सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो अगर आपको भी वो सारे क्वेश्चंस जानने हैं. एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. Moving on guys, let's quickly discuss the flow of this session. तो भाई इस चैप्टर से ना यूजुअली शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने हार्डली कभी देखा होगा. सो हेंस द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड अंटिल द वेरी एंड टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड जल्दी जल्दी अपने हाथ में एक नोटबुक और पेपर ले लो ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस नोट भी कर सको. So guys, let's start with the short question answers first, यानी कि वो क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So the first question बेटा here is, how was the view outside the bus when it went through the canal? So 2011-2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैनाल से जब जा रही थी बस तो उसके दोनों तरफ का व्यू कैसा था. तो एक साइड में तो देखो आपको बता रखा है कैनाल है, ठीक है. कैनाल के बियॉन्ड जो थे पाम ट्रीज थे. पाम ट्रीज के बियॉन्ड क्या थे? ग्रास लैंड था, यानी बड़ा बड़ा लंबा सा चौड़ा लैंड है जहाँ पे ग्रास ही ग्रास है. फिर पीछे माउंटेन्स है और पीछे बहुत ही प्यारा सा नीला स्काई था. ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या था? एक डिच. डिच बोले तो नाला मान लो, ठीक है, बहुत बड़ा खड्डा मान लो, उस टाइप का था. और उसके पीछे क्या थे? बहुत सारे खेत थे. खेत यानी कि फील्ड्स थी, ठीक है. तो दिस वाज द व्यू जो कि आपके दोनों तरफ आपको दिख रहा था. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. सो ऑन वन साइड देयर वाज कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the sky like we discussed. And on the other side was a deep ditch, बहुत बड़ा नाला था. and across acres and acres of green fields, और उसके beyond जहां तक नजर जा रही है वहां तक खेत खलियान ही थे. Alright, moving on to the question number 2. How did Valli save money to travel by the bus? 2013 और सैम्पल पेपर 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड वल्ली कलेक्ट नॉलेज अबाउट द बस, कि बस कहाँ से है, कहाँ जाती है, कितना फेयर है. सो आंसर इज कि शी कलेक्टेड दैट इंफॉर्मेशन बाय हेयरिंग कॉन्वर्सेशंस ऑफ द नेबर्स एंड पीपल हु फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड बाय बस एंड आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. बट अगर ये पूछ लिया जाए कि वल्ली ने पैसे कैसे सेव करे थे, तो आप बताओगे कि उसने अपनी सारी की सारी डिजायर्स को कंट्रोल करा था. जो भी उसका एक एक पैसा आता था ना, वो उसे सेव करती थी, ठीक है. उसने पेपरमिंट्स, टॉयज, ये सब कुछ नहीं खरीदा. इवन व्हेन शी वेंट टू द फेयर, तो वहां पे वो मैरी गो राउंड में भी नहीं बैठी जो उसका फेवरेट झूला था. और इस तरीके से वल्ली ने क्या करा? सारे के सारे पैसे सेव करे. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. So Valli had thriftily यानी बहुत कंजूसी से saved whatever stray coins, जैसे बच्चों को मिल जाते हैं उधर उधर पड़े हुए coins that came her way. तो इधर उधर से जो भी पैसे मिलते थे वो सब सेव करती थी. She resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons, ठीक है, जो बच्चों को सब पसंद होता है. उसने कुछ नहीं खरीदा बहुत टाइम तक. And ride on the merry-go-round at the village fair to save money for her bus journey. और इवन बस जब विलेज में फेयर था, मेला था, तो वो मेरी गो राउंड में भी नहीं चढ़ी ताकि वो अपनी बस के लिए सारे के सारे पैसे जो है सेव कर सके. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये क्वेश्चन आपसे 2014, 2016 दोनों में पूछा गया है. How did Valli feel on seeing the dead cow on the road? ये वल्ली को डेड काउ को देखकर रोड पर कैसा लगा? So obviously she felt very sad. उसे बहुत बुरा लगा, ठीक है. She felt कि ये जो काउ थी जो अभी तक it was full of life, वो अभी जाते ही कैसे देखो मतलब एकदम से मर सी गई है. So it was her first encounter with death as well. So उसके लिए बहुत ही मुश्किल सा सीन था to accept कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज हाउ शी फेल्ट. इवन ऑन द वे बैक, ठीक है, पूरे टाइम वो चुप रही थी, ठीक है. एंड उसने कुछ भी नहीं बोला. जितना वो एक्साइटेड थी पहले, बिल्कुल उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी.
So Valli was filled with sadness. वो बहुत दुखी थी. She thought that what had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible and frightening. कि जो चीज थोड़ी देर पहले इतनी प्यारी थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, ठीक है, अब देखो उसका सारा चार्म चला गया. वो कितनी बुरी लग रही है, कितनी डरावनी लग रही है, just because it is not full of life anymore. So these were very complicated emotions for her to comprehend or understand. ऑलराइट, छोटी सी 8 साल की बच्ची के लिए कितना मुश्किल होगा उस चीज को देखना, एक्सेप्ट करना. ऑलराइट, मूविंग ऑन गाइस. सो दीज वर ऑल दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं. So here's the first question guys. ये CBSE 2015 and sample paper 2018 दोनों में पूछा गया था. So in such a fast moving world, when we hear so many incidents happening with people, do you think Valli did right by not telling her mother about the bus journey? Basically आजकल जो दुनिया इतनी तेज चलती जा रही है, सबके साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, तो ऐसे टाइम पीरियड में वल्ली का अपनी मम्मा से ये शेयर ना करना कि वो ऐसे बस जर्नी पर अकेले जा रहे हैं, क्या ये सही था या नहीं था? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. She was too young to travel alone. And in a world like this, जहाँ पे हर कोई जो है फिराक में रहता है कि बच्चों को किडनैप कर ले, उनको ट्रैफिकिंग में डाल ले, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्की चीज था जो वल्ली ने अकेले करा. दैट वॉज बाय गॉड्स ग्रेस कि उसे कुछ हुआ नहीं, वो वापस आ गई, बट इतने सारे डेंजर्स इन्वॉल्व थे, इतना सारा रिस्क इन्वॉल्व था. सो येस, शी शुड नॉट हैव डन दैट इन द फर्स्ट प्लेस. शी शुड हैव इन्वॉल्व हर मदर, और थोड़ा अगर मम्मा को रिक्वेस्ट करती तो मम्मा शायद उसे ले भी जाती. ऑलराइट, let's have a look at the answer now. So no, I don't think Valli did the right thing in traveling alone to the town without informing her mother. अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करे बिना ऐसे ट्रैवल करना बिल्कुल गलत था. By doing this, she put herself in a vulnerable position as she could have easily been a victim of child abuse had she come in contact with wrong people. कुछ लोग उसे परेशान कर सकते थे, उसे किडनैप कर सकते थे, पर उसके आसपास अगर बुरे लोग होते. In fact, she was lucky to return home safely. Children should always travel along with their parents or elders as they are easy targets for criminals. बल्कि वो बहुत lucky थी कि वो वापस safely आ गई, वरना छोटे बच्चों को किडनैप करना बहुत easy होता है. तो हमेशा elders के साथ जाओ, बड़ों के साथ जाओ. We hear a lot of instances of crime against children these days, like kidnapping, child abuse, molestation, rape. We all are not new to these kind of terminologies being used in the context of children. बच्चों को लेकर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होना आजकल बहुत कॉमन है कि किसी छोटे बच्चे का रेप हो गया, उसे किडनैप कर लिया, ट्रैफिकिंग में डाल दिया. These are very common things. So Valli could have expressed her desire of traveling in the bus to her mother, and I'm sure her mother would have fulfilled her wish by taking her on a bus ride. कि वल्ली को अपनी मम्मा से ये चीज शेयर करनी चाहिए थी, और उसकी मम्मा डेफिनेटली उसे लेकर जाती यार, उसे अकेले ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था. Alright, moving on. Age is not a barrier when it comes to doing something different and great. Which characteristics of Valli did help her achieving wonder of visiting the town at such a tender age? 2014 basically age जो है ना, उसको बैरियर नहीं है, आप किसी भी एज पे कुछ भी कर सकते हो. तो वल्ली की छोटी एज के बावजूद उसने बस ट्रैवल करा, तो कैसे उसने ये सब कुछ ओवरकम करा? दूसरा क्वेश्चन 22-23 दोनों में पूछा गया है that whenever we want to achieve something, difficulties come in our way. What did Valli have to do to go and ride in a bus? कि जब भी आप कुछ करने जाते हो आपके रास्ते में डिफिकल्टीज आते हैं, तो वल्ली को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी. तो देखो दोनों क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा ही फर्क है. पहले क्वेश्चन में आपको एज का कॉन्टेक्स्ट घुसाकर तब बताना है वल्ली को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. दूसरे क्वेश्चन में एज का कॉन्टेक्स्ट लाए बिना आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए. तो भाई आप पहले क्वेश्चन के लिए बता सकते हो कि छोटी एज में भी बच्चे बड़ा बड़ा कमाल करते हैं. वल्ली ने फिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, उसे पैसे सेव करने पड़े थे, उसे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी थी. शी हैड टू प्लान एवरीथिंग कि कैसे मम्मी को बताए बिना जाए, प्रॉपर टाइम स्लॉट निकाले. सो दीज वर ऑल द डिफिकल्टीज दैट शी फेस, एंड इट वाज वेरी स्मार्ट ऑफ हर कि उसने उन सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करा. ऑलराइट, चलिए ना लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. सो इन टुडेज एरा एज इज नो मोर अ बैरियर. एज कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. चिल्ड्रन आर डूइंग वंडर्स एट अ वेरी यंग एज. छोटी छोटी एज में लोग क्या क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं. ठीक है, same goes with Valli. At an age of 8 years, she was able to pursue her dream all alone by traveling in the bus to town.
वल्ली भी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ 8 साल की उम्र में उसने अपना ड्रीम पूरा कर लिया भाई, टाउन जाने का. She was no different from others except that she had certain characteristics that made her fulfill her dreams. She was very confident and bold girl. उसमें कुछ अलग नहीं था. It's just that कि वो confident थी, bold थी और उसने अपने dreams को pursue करा. She had a knowledge of proper planning and execution. She controlled her wishes to save money. She was very good observer and learner. उसने प्रॉपर नॉलेज ली, लोगों की बातें सुनी, पैसे सेव करे, प्लानिंग करके चली, ऑब्जर्व करा चीजों को, एंड दीज क्वालिटीज मेड हर रियलाइज द ड्रीम ऑफ विजिटिंग द टाउन. हेंस वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो एज टू लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. तो भाई इस तरीके से उसने अपना ड्रीम पूरा करा. और ऐसे हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी ड्रीम क्यों ना हो, उसके बीच में कभी भी हमारी एज तो नहीं आ सकती. राइट गाइज, सो दैट्स इट. एंड गाइस देखो, ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है. आज ही हम लोगों ने ना एक बहुत अमेजिंग सेशन करा है, 15 डेज चैलेंज का पार्ट 2. अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लो. सुपर 20 इस टाइम पे चल रहा होगा, ठीक है. एंड वी वॉर है फिर 8 बजे मेरा सुरभि मैम के साथ, तो प्लीज वो भी देख लेना. 15 डेज चैलेंज का पार्ट 1 में कर चुकी हूँ, ठीक है. डू वॉच दैट. एंड कल आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. की लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अगर आप अटेम्प्ट करने चाहते हो तो उन्हें एस करने के लिए क्या क्या टिप्स याद रखने हैं आपको. सो डू वॉच इट at on Sunday at 7 p.m. And guys, this is our Telegram channel. Please join our community over here as well. The link is in the description box. You'll get amazing PTS, BDS and reminders of such videos. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Also, description box में English के shorts channel का भी link है. Do check that out for shorts on vocabulary, grammar. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.